अनिल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सरोजिनी और बेटी रिया के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। वह तीनों एक छोटे से घर में रहते थे। अनिल गांव के सेठ के ढाबे में काम किया करता था। लगभग शादी के 15 साल पूरे होने के बाद अनिल और सरोजिनी को माँ बाप बनने का सुख प्राप्त हुआ था। अनिल जी ढाबे पर काम किया करता था। वहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सेठ के उस ढाबे से ही अनिल के घर का खर्च चलता था। एक दिन सेठ सूरज नाम के लड़के को रख लेता है। सेठ जी, मुझसे आखिर क्या गलती हो गई जो आपने मेरी जगह इस लड़के को काम पर रख लिया? हाँ अनिल, तुम तो जानते ही हो कि अपने ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और कितना ज्यादा काम भी रहता है। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमसे अकेले इतना काम नहीं हो पाएगा, इसलिए अब यह सूरज काम में तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है ना? जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। हाँ, अच्छा, फिर तो ठीक है सेठ जी। अनिल, अब तो तुम बस सूरज को सारा काम अच्छे से समझा दो, फिर तुम दोनों मिलकर आराम से इस ढाबे पर काम करना। अनिल सूरज को सारा काम बहुत ही अच्छे से समझा देता है। फिर अनिल और सूरज खुशी खुशी मिलकर सारा काम करने लगे। एक दिन सूरज सब्जियां काटकर अनिल को दे रहा था और अनिल खाना बना रहा था। इस बूढ़े ने तो मेरे नाक पर दम ही कर रखा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ ये कम काम करता है और मुझसे ज्यादा काम करवाता है। काम तो ठीक है पर तनख्वाह भी मुझसे ज्यादा लेता है, जबकि काम मैं इससे ज्यादा करता हूँ। किसी भी तरह इस बुढ़े को यहाँ से हटाना ही होगा। जब वह दोनों काम निपटाकर घर जाने लगते हैं तो सेठ जी उन दोनों को उनकी मजदूरी देता है और साथ ही अनिल को कुछ खाना भी देता है। एक बात पूछूं सेठ जी, काम तो मैं अनिल काका से ज्यादा करता हूं, फिर भी आप उन्हीं को ज्यादा मजदूरी और साथ में खाना भी देते हो। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों मालिक? सूरज अनिल काका की सारी उम्र इसी ढाबे पर गुजरी है। वो यहाँ के सबसे पुराने कर्मचारी हैं, इसलिए उनका ये हक है। जब तुम भी इस ढाबे पर पुराने हो जाओगे तो तुम्हारा भी यह हक बनेगा। इसके बाद वे सभी वहां से अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। लेकिन सूरज को यह सब देखकर जलन होने लगी। उधर कुछ देर बाद अनिल अपने घर पहुंच जाता है। रिया उसको प्रसाद देते हुए कहती है, अरे बाबा, आप आ गए, ये लो माँ दुर्गा का प्रसाद। वाह वाह मेरी बिटिया, तो बहुत समझदार है। अब तो कल से तुम्हारे नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं ना बिटिया? जी पापा। अजी सुनिए, कल से रिया बिटिया के नवरात्रि शुरू होने वाली है तो उसके व्रत के लिए कुछ सामान लाना था, कुछ पैसे दे दो। विमला, अभी तो केवल यही पैसे हैं। सेठ ने कुछ भोजन भी दिया है। चलो अब सब मिलकर भोजन कर लेते हैं, फिर सोचेंगे इस बारे में। अगले दिन अचानक अनिल को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वो अपने काम पर जाने की जिद करने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है। बाबा, इतनी तेज बुखार में आप काम पर कैसे जाएंगे? मुझे जाना ही होगा बिटिया। सेठ पहले ही मेरे काम से काफी नाराज है। उन्होंने मेरी जगह एक नए लड़के को रख लिया है। अगर नहीं गया तो कहीं मेरे हाथ से ये काम भी ना चला जाए। बाबा, आप चिंता मत करो, आज आपकी जगह मैं काम पर चली जाती हूँ। नहीं बिटिया, तुम नहीं कर पाओगी। वैसे भी तुम्हारा आज व्रत है। आप आराम कीजिए बाबा। अगर मैंने आपको इस अवस्था में काम पर जाने दिया तो माँ दुर्गा मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। अब जाने भी दो, वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। ढाबे पर पहुंचकर रिया सेठ और सूरज को सारी बात बता देती है, जिसके बाद सेठ उसका दुख समझकर रिया को अपने ढाबे पर काम करने की अनुमति दे देता है। दोपहर होते ही सेठ किसी काम से चला जाता है तो वह सूरज को ढाबे का ध्यान रखने के लिए कहता है। उस अनिल पर बड़ा विश्वास है ना मालिक को। आज अगर उसकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी पंकज नहीं है। हाँ रिया, तुम खाना बनाने का काम रहने दो, यह मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तुम तब तक जाकर मालिक के गुल्लक पर बैठ जाओ। तभी रिया बाथरूम जाती है और सूरज पीछे से गुल्लक में से पैसे निकालकर रिया के बैग में डाल देता है। शाम को सेठ ढाबे पर आते हैं। रिया अपना काम खत्म कर घर चली जाती है।
तभी सेठ जी घर जाने से पहले गुल्लक पर नजर घुमाते हैं तो उन्हें कम पैसे दिखते हैं, तो वो सूरज पर चिल्लाने लगते हैं। अरे मेरे गुल्लक से पैसे किसने चुराए? कहीं सूरज ये तेरा काम तो नहीं? नहीं मालिक, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। भला मैं ये काम क्यों करूंगा? मेरे जाने के बाद तो तुम और रिया ही यहाँ थे। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। सेठ जब उसकी तलाशी लेता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, पैसा मैं नहीं चुराया। अगर यह मैं काम किया होता तो अब तक मैं यहां रुका ही क्यों होता? अब तक मैं यहां से भाग गया होता। बात तो सही है, लेकिन पैसे कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो लगता है ये जरूर उस रिया का ही काम होगा। ये क्या बकवास कर रहा है सूरज? अनिल और उसका परिवार ऐसा नहीं है, समझे? सेठ जी, इतने पैसे देखकर किसी की भी नियत खराब हो सकती है। मेरी मानो तो एक बार चलकर रिया की भी तलाशी ले लीजिए। सेठ सूरज के साथ अनिल के घर पहुंचता है। अरे सेठ जी, आप आज मुझ गरीब के घर आए? आइए आइए, पधारिए। अनिल, तेरी बेटी ने मेरे गुल्लक से पैसे चुराए हैं। उससे कह दो मेरे सारे पैसे वापस करें। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? भला मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? वह यह काम कर ही नहीं सकती। तभी सेठ रिया का रखा बैग उठाता है और चेक करता है तो उसमें पैसे होते हैं। यह देख सभी हैरान रह जाते हैं। मुझे नहीं पता सेठ जी, ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए? सभी चोर चोरी करने के बाद ऐसा ही कहते हैं। अनिल, तुम्हारी बेटी ऐसा करेगी मैं ये सोचा नहीं था। अब कल से तुझे मेरे ढाबे में आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। उससे गलती हो गई, लेकिन कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। लेकिन सेठ अनिल की एक भी नहीं सुनता और वहां से दोनों चले जाते हैं। तभी अनिल रिया को पीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है। रिया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अनिल ने उसकी एक नहीं सुनी। माँ दुर्गा को याद करते हुए कहती है, माँ, मैं पूरी श्रद्धा से आपके नवरात्रि के व्रत रखे हैं। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। चोरी का जो झूठा इल्जाम लगाया गया है, आप उसकी सच्चाई सबके सामने ला दीजिए। मुझ पर उपकार कीजिए दुर्गा माँ, मेरे बाबा की इज्जत बचा लीजिए। कोई चमत्कार कीजिए माँ, कोई चमत्कार कीजिए। तुमने देखा देवी, किस तरह तुम्हारी भक्त को सताया जा रहा है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आपको अपनी भक्त की रक्षा करनी ही होगी माथे। मैं सब देख रही हूँ नारायण, मैं तो केवल रिया के धैर्य की परीक्षा ले रही थी। रात को जब सूरज सो रहा होता है तो दुर्गा माँ उसके सपने में आती है। दुष्ट सूरज, तूने आज जो रिया के साथ किया है उसकी सजा तुझे भोगनी पड़ेगी। मेरी भक्तों को परेशान करके तूने अच्छा नहीं किया। जल्दी से जाकर अपना गुनाह कबूल कर ले और उससे माफी भी मांग ले, नहीं तो इसका इल्जाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। तभी सूरज जाग गया और उसे बुरा सपना समझकर वो फिर सो जाता है। अगले दिन सूरज काम पर जाता है। ढाबे पर एक पुलिस वाला खाना खाने आता है। खाना खाते वक्त अपनी महंगी घड़ी और अपना मोबाइल टेबल पर रख देता है। फिर खाना खाकर हाथ धोने चला जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो उसकी घड़ी और मोबाइल गायब होता है। तभी पुलिस की नजर वहीं पास खड़े सूरज पर पड़ती है। पुलिस वाला उसे पीटने लगता है। जल्दी से उसे अपना सामान वापस करने को कहता है। सूरज रोते हुए कह रहा होता है। तभी उसके जेब से मोबाइल और घड़ी नीचे गिर जाती है। पुलिस वाला अपना सामान उठाकर वहां से चला जाता है। सूरज को पीट पीट कर पुलिस वाला उसे अधमरा कर देता है। तभी सूरज को उसके सपने वाली बात याद आती है, तो उसे समझ आ जाता है कि दुर्गा माँ ने उसे उसके कर्मों का फल दे दिया। फिर वह सेठ जी के पास रोते हो जाता है। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए। पैसे मैंने चुराए थे। जब वह बाथरूम गई थी तब मैंने ही गुल्लक से पैसे निकालकर उसके बैग में रख दिए थे, ताकि अनिल काका और उनका परिवार आपकी नजरों से गिर जाए और आप उनको काम से निकाल दें। अच्छा, तो यह सारा किया धरा तुम्हारा था और मैं बेवजह ही अनिल पर शक कर रहा था। सेठ सूरज की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उसी समय अनिल के घर गया। सेठ ने रिया को घर के बाहर बैठे देखा। फिर वह रिया को अपने साथ घर के अंदर ले गया। सेठ को वहां देख अनिल घबरा गया।
तभी सेठ सूरज की सारी बात अनिल को बताता है। फिर सेठ अनिल रिया से क्षमा मांगकर वहां से चला गया। काम पर आने के लिए बोलकर चला गया। उसके जाते ही रिया के घर दुर्गा माँ प्रकट हुई और उन्होंने सारा किस्सा बताया कि किस तरह सूरज ने रिया को झूठे आरोप में फंसाया था और फिर कैसे माता रानी ने उस सूरज को सबक सिखाया। चांदनी, तुमने सच्चे मन से और श्रद्धा से मेरी भक्ति और पूजा की है, जिसके फल स्वरूप आज से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तभी दुर्गा माँ ने चांदनी के घर को एक महल बना दिया। हे माँ दुर्गा, आज तूने आखिर अपना चमत्कार दिखा ही दिया। देखा पापा, मैंने कहा था ना कि मैंने चोरी नहीं की। मेरी माँ की चमत्कार की वजह से ही आज मैं निर्दोष साबित हुई हूँ। आज तो मेरी माँ ने मुझे दुनिया भर की खुशियाँ दे दी।